Hello everyone and welcome back to the ISC guide. In this video we'll be doing prepositions. This is going to be a crash course video for your English grammar papers, be it an internal school exam or your boards. मैंने यहाँ पे 90 questions prepare किए हैं. This whole document that you see unsolved वाला is available on my WhatsApp channel. तो go there, join the link in the description and वहाँ से तुम्हें मेरा Google Drive का लिंक मिल जाएगा where you can get these prepositions. I say सबसे पहले गो एंड ट्राई टू सॉल्व दीज ऑन योर ओन. जो तुम्हें नहीं आ रहा है लीव दम ब्लैंक, वेल एंड गुड. मैं क्योंकि हर एक समझाने वाला हूँ कि वहाँ पे क्यों आ रहा है, ताकि यू कैन सॉल्व क्वेश्चन दैट आर सिमिलर टू दीज. मैंने ये सारे क्वेश्चन आई हैव सॉल्व ओवर 10,000 prepositions इन माई ओन लाइफ. तो वहाँ के जितने भी सबसे कॉमन थीम्स, जितने भी सबसे डिफिकल्ट वाले हैं, वो सारे मैंने निकाले यहाँ पे, ताकि इफ़ यू आर एबल टू डू दीज रियली वेल तो एग्जाम में भी यूल डू रियली वेल, गारंटीड. ठीक है. इट कवर्स बेसिकली एवरी सिंगल टाइप ऑफ प्रेपोजिशन दैट कैन कम इन योर एग्जाम. एंड मैं हर एक सेंटेंस यहाँ पे लाइव सॉल्व करने वाला हूँ. तो आई सजेस्ट कि तुम जाके पहले सॉल्व करो एंड देन यू चेक योर आंसर्स विथ मी एंड यू चेक योर लॉजिक टू. लेट्स गेट स्टार्टेड रियली क्विकली. सबसे पहला सेंटेंस क्या है? ही इज एट एनिमिटी डैश मी. इसका आंसर इज विथ. तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो ना, ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट. मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्ड्स रहते हो ईजी रहते हैं, बट मैंने जानबूझ के पहला वाला वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट दिया. मेनी पीपल विल नॉट नो व्हाट दिस मीन्स. तो ट्राई टू मेक सेंस कि वो क्या हो सकता है. ठीक है. ये वाला वर्ड तुमने नहीं सुना होगा, बट देयर मस्ट बी अ वर्ड शायद जो थोड़ा सिमिलर होगा दैट यू हैव हर्ड ऑफ. इन दिस केस द मोस्ट सिमिलर वर्ड दैट आई कैन थिंक ऑफ इज एनिमी. ठीक है, दुश्मन. तो ये बेसिकली सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसकी मेरे से दुश्मनी है. ओके, दैट्स व्हाट इट ट्रांसलेट्स टू. तो आई डू नॉट सजेस्ट कि हिंदी में पहले ट्रांसलेट करो एंड देन इंग्लिश में करो, क्योंकि हिंदी में प्रेपोजिशंस, इंग्लिश में प्रेपोजिशंस बहुत अलग हो जाता है. ठीक है. डू नॉट डू दैट एट ऑल. दैट इज अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी. तो ट्राई टू फाइंड पैटर्न्स. तो यहाँ पे एक पैटर्न मैं तुम्हें बताऊंगा. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन एंड उसके साथ कुछ कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम विद आता है. ठीक है. और कोई प्रेपोजिशन, क्योंकि अगर तुम सोचोगे ना, ज़्यादा टाइम तुम उसको लगा नहीं सकते. मोस्ट ऑफ द टाइम विथ विल बी योर गो टू वर्ड वेन एवर इट कम्स टू इंटरेक्टिंग विद अ पर्सन. ठीक है. तो ऑलवेज चेक वेदर योर आंसर इज विथ और नॉट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन. नेक्स्ट कम्स ही इज एट होम डैश ग्रामर. इसका आंसर इज इन. इट मीन्स कि वो सेफ फील करता है ग्रामर में. होम इज वेर यू फील सेफ. तो उसने ग्रामर इतना प्रैक्टिस करके रखा है, तो ही फील सेफ कि अच्छा चलो कल ग्रामर का पेपर है, मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे. तो ही इज एट होम इन ग्रामर. ठीक है. तो थर्ड वन वी हैव इज हिज वर्ड्स आर एट वेरियंस डैश द फैक्ट्स. यहाँ पे विथ इज द आंसर. वेरियंस बेसिकली मीन्स कि वो थोड़ा डिफर कर रहा है. ठीक है. जो फैक्ट्स है उससे थोड़ा अलग जा रहा है. ठीक है. तो दे डू नॉट लाइन अप. तो इसके लिए वेरियंस विथ. Now, as you can see, बहुत सारे टाइम ना home in, enmity with, these are all phrasal verbs. तो most of the time तुम्हें phrasal verbs पता होने चाहिए. But when you solve more of these, तुम्हारा एक intuition build होता जाता है and you can pretty much get any kind of preposition. Okay? Next आता है I wrote this by way dash keeping you in touch. इसका आंसर इज ऑफ. दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है. आई रोट दिस बाय वे ऑफ कीपिंग यू इन टच. तो बेसिकली मैंने ये लेटर लिखा था. इन दिस केस अज्यूमिंग मैंने ये लेटर लिखा था ताकि मैं तुम्हारे साथ इन टच रह सकूँ. अच्छा था. आई वेंट टू दिल्ली फॉर द पर्पस डैश बाइंग बुक्स. दिस इज वेरी सिंपल. फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग बुक्स. ठीक है. दिस वॉज वेरी सिंपल. नेक्स्ट आता है ही इज पनिश इन कॉमन डैश द रेस्ट. इसका आंसर इज विथ द रेस्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी पर्सन है उसको भी सिमिलर पनिशमेंट दिया जा रहा है विद द रेस्ट ऑफ द पीपल. ही हैज गॉन टू दिल्ली इन कनेक्शन डैश हिज वर्क. यहाँ पे भी आंसर इज विथ. तो कनेक्शन विथ. विथ बेसिकली किधर यूज होता है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ कहाँ पे यूज होता है. ठीक है. विथ इज ए वर्सेटाइल इंग्लिश preposition showing accompaniment. I found this on the internet and ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, तो आई हैव इंक्लूडेड इट हियर. तो इट शोज accompaniment कि किसी के साथ कुछ करना, या फिर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, किसी चीज़ को यूज़ करना. तो फॉर एग्जाम्पल कट विथ अ नाइफ, हैविंग समथिंग, बेसिकली लाइक कंटेनिंग समथिंग इवन. तो हाउस विथ अ बिग गार्डन, एन अग्रीमेंट, तो आई अग्री विथ यू. या फिर कॉजिंग समथिंग, तो ब्लश विथ एम्बेरसमेंट. तो ईच एंड एवरी टाइम जहाँ पे भी तुम्हें विथ यूज़ करना है ना, विथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर prepositions टू यूज इन एनी सेंटेंस. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम विथ इज यूज्ड. तो ट्राई टू सी कि यहाँ पे वो जो सेंस बना रहा है कि नहीं.
Let's go to the next one. The school was closed on Monday and lieu dash last Saturday. इसका आंसर इज ऑफ. ल्यू ऑफ इज अगेन अ फ्रेजल वर्ब. ल्यू ऑफ बेसिकली मीन्स ड्यू टू. नेक्स्ट आता है ही वॉज डैश द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग व्हेन द गेस्ट्स अराइव. इसका सेंटेंस क्या बन रहा है? बेसिकली थोड़ा सेंस बनाओगे तो ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड. वो ऑलमोस्ट चालू ही करने जा रहा था, तो इसका है ऑन. ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग. नेक्स्ट आता है ही सीनियर टू अस डैश पॉइंट ऑफ एज. नाउ कम्स डिस्टिंक्शंस वाले. ठीक है, इफ यू लुक एट पास्ट पेपर्स, बहुत सारे वो जो वर्ब्स देते हैं ना फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि मैं फ्रेजल वर्ब्स करने तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, मोस्ट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना दे कम इन पेयर्स. जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑफ दिया, वो भी बोर्ड में क्या करेंगे, दे विल गिव वन पॉइंट वाला फ्रेजल वर्ब, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ वाज द फ्रेजल वर्ब. नेक्स्ट वाला भी वो पॉइंट से रिलेटेड देंगे, बट द preposition विल गेट चेंज. तो दिस इज नॉट ओनली टू कंफ्यूज पीपल, बट उनको ये समझना है कि कैन पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स एंड उनके डिस्टिंक्शंस. इसके लिए वो दो सिमिलर वाले देते हैं. ठीक है, तो थ्रू आउट दिस बहुत सारे रिकरिंग वाले भी रहेंगे जो कॉमनली लोग मिस्टेक कर सकते हैं. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग मीन्स वर्ड्स ऑफ स्टार्टिंग. यहाँ पे ही सीनियर टू अस इन पॉइंट ऑफ एज. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ एज, उसमें वो हमसे बड़ा है. ठीक है, मूविंग ऑन. देर वॉज नो फॉल्ट डैश द पार्ट ऑफ द सर्वेंट. यहाँ पे वेरी इजी ऑन पार्ट ऑफ द सर्वेंट. शी इज वर्किंग हार्ड विथ एन आई डैश द फ्यूचर. इसका आंसर इज टू. वो जो भी काम कर रही है शी इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. इसका मीनिंग ये होता है. शायद फॉरेस्ट इन अफ्रीका अबाउंड डैश वाइल्ड एनिमल्स. इसका आंसर इज अबाउंड इन या फिर अबाउंड विथ, दोनों चलता है. विथ क्यों? रिमाइंड योर सेल्फ. क्या होता है? कंटेनमेंट, राइट, जिसके साथ चीज हो. एज वी सॉ योर द हाउस विथ अ बिग गार्डन, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट है उनमें बहुत सारे एनिमल्स हैं. ठीक है, या फिर वो फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं. He soon became accustomed dash the local food. Accustomed to is again a phrasal verb. इसका मीनिंग ये होता है कि उसको धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई. We put dash for the night in a local motel. This is put up. Put up is a very common one. बहुत बार बोर्ड्स में पूछा गया. Put up का मीनिंग ये होता है बेसिकली कि मैं वहाँ पे रह गया, I stayed, वरना मैं रात को वहाँ पे सोया. ठीक है, put up बेसिकली मीन्स I set camp there, अगर वैसे सोच रहा है तो. ठीक है, नेक्स्ट आता है आई एम अलाइव डैश द सीरियस. आई एम अलाइव डैश द सीरियसनेस ऑफ दिस सिचुएशन. आई एम अलाइव टू द सीरियसनेस ऑफ दिस सिचुएशन. मुझे पता है कि इस सिचुएशन की सीरियसनेस कितनी है, मैं कॉन्शियसली अवेयर हूँ उसका. नेक्स्ट इज द फादर वॉज वेरी एंग्री डैश हिज सन. नाउ इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू कि जब भी पीपल से रिलेटेड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम विद आता है, तो यहाँ पे भी आंसर इज विद. बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग एंग्री एट हिज सन बोलेंगे, बट दैट इज रॉन्ग. नेक्स्ट वाला आई एम वेरी एंग्री डैश इज मिसकंडक्ट. यहाँ पे विथ नहीं, यहाँ पे एट आएगा. तो वेन एवर एंग्री, वेक्स, ऐसा कोई वर्ड है, डिसअपॉइंटेड, ये सारे जो वर्ड्स रहते हैं जब कोई इंसान के साथ यूज किए जा रहे हैं या फिर उनके साथ बताने वाली चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, एट दैट टाइम यू यूज विथ. बट वेन इट कम्स टू एन ऑब्जेक्ट या फिर व्हेन इट कम्स टू अ कॉन्सेप्ट, एट दैट टाइम हम लोग एट यूज करते हैं. मूविंग ऑन. अटेंड डैश योर लेसन्स बॉयज. इसका वेरी इजी, अटेंड टू योर लेसन्स. बहुत बार ऑनलाइन क्लासेस में तुमने अपनी टीचर को बोलते हुए सुना होगा, राइट? तो अटेंड टू योर लेसन्स बॉयज. ओके, नेक्स्ट आता है आई हैव ओनली वन सर्वेंट टू अटेंड डैश मी. इसका आंसर इज टू. आई हैव ओनली वन सर्वेंट टू अटेंड टू मी. वो एक ही बंदा है जो मेरी देखभाल करता है. नेक्स्ट, शी इज एमिएबल इनफ टू गेट डैश विथ एवरीवन. ये थोड़ा अनकॉमन प्रेपोजिशन है. ठीक है, इसका आंसर इज अलोंग. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना एग्जाम में क्या होता है, व्हेन यू आर सिटिंग देयर एंड तुम्हें वर्ड नहीं आ रहा है, तो यू फॉरगेट दीज अनकॉमन वंस. तो आई सजेस्ट कि इसमें कोई भी तुम्हें अनकॉमन लग रहा है तो जॉट देम डाउन समवेयर, ताकि एग्जाम से पहले यू कैन जस्ट लुक एट देम. ठीक है, तो व्हेन यू गो टू द एग्जाम एंड थोड़ा डिफिकल्ट वाला आ गया तो यू कैन अप्लाई दीज अलोंग, अपार्ट, असाइड, थ्रू, ये वाले. नेक्स्ट आता है सलोनी स्टूड डैश अ फ्रेंड ड्यूरिंग द क्राइसिस. इसका आंसर इज बाय. ही स्टूड बाय हर फ्रेंड ड्यूरिंग दिस क्राइसिस. तो उसका साथ नहीं छोड़ा.
नेक्स्ट आता है अवेल योर सेल्फ डैश दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज वेरी सिंपल, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, और कोई इसमें फिट ही नहीं होता. शी सेट सम मनी ईच वीक. शी सेट क्या, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि वो हर हफ्ते थोड़ा पैसा असाइड रख रही है. राइट, असाइड का मीनिंग होता है रिजर्व करके रखना वरना बचाना. दैट इज वॉट इज गोइंग ऑन योर. ही इज ब्लाइंड डैश आई, तो इसका आंसर इज इधर इन वरना ऑफ. तो ही इज ब्लाइंड इन वन आई वरना ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई. यहाँ पे इन प्रेफर कर रहा है बट ऑफ इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन. नेक्स्ट आता है ही इज नॉट ब्लाइंड डैश द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ हिज ओनली सन. इसका आंसर इज टू. इसका बेसिकली मीनिंग है कि उसको दिख रहा है कि उसके बेटे में क्या खामियां हैं. ओके, वॉट एवर आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ हिज सन, वो उसको दिख रहा है. इवन दो उसका ओनली सन है, ही इज नॉट ब्लाइंड टू देम. द शिप इज बाउंड डैश ऑस्ट्रेलिया, द शिप इज बाउंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये शिप ऑस्ट्रेलिया जा रही है. शी हैज फॉलन कॉल डैश द डॉक्टर. ये थोड़े थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाला है, ठीक है. तो यू हैव टू बेसिकली पे अटेंशन हियर. कॉल इन द डॉक्टर. कॉल इन का मीनिंग होता है समन. कॉल इन इक्वल्स समन. तो मैं ये डॉक्टर को बुला रहा हूँ घर पे ना. नेक्स्ट आता है आई कॉल्ड डैश द प्रेसिडेंट येस्टरडे. आई कॉल्ड अपनी, तुम प्रेसिडेंट को कॉल नहीं लगा रहे हो, ठीक है. बहुत लोग अप लिख के आते हैं बट दैट इज रॉन्ग. आई कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट येस्टरडे. कॉल ऑन का मीनिंग होता है विजिट. तो बेसिकली मैं ये प्रेसिडेंट को मिलने गया था. द कॉप्स आस्क्ड हिम टू पुल ओवर. ठीक है, गाड़ी साइड में लगाओ, उसको बोलते हैं पुल ओवर. नेक्स्ट इज द आर्मी चीफ कॉल्ड डैश द सोल्जर्स. यहाँ पे वापस कॉल वाला आता है. ये अलग है. यू विल थिंक कि कॉल इन, कि उसने समन किया. बट अगर किसी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, वरना बहुत सारे लोगों को साथ में बुलाता है, एट दैट टाइम वी यूज द वर्ड कॉल अप. ठीक है, इट मीन्स समन टू पार्टिसिपेट. इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट को कॉल अप नहीं कर रहे थे. तो कॉल अप इक्वल्स समन टू पार्टिसिपेट. इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे नोट करके रखो. ओके, मूविंग ऑन. लव इज जनरली कंपेयर्ड डैश ब्लाइंडनेस. तो कंपेयर्ड टू नहीं, कंपेयर्ड विथ ब्लाइंडनेस. ठीक है. नेक्स्ट आता है पीपल कंपेयर विराट डैश सचिन. यहाँ पे भी विथ सचिन क्योंकि दो लोग हैं. नाउ कमिंग बैक टू दिस, विथ एंड टू इज एक्चुअली बोथ राइट. लव इज जनरली कंपेयर्ड टू ब्लाइंडनेस, लव इज जनरली कंपेयर्ड विथ ब्लाइंडनेस. दोनों आर परफेक्टली फाइन. नेक्स्ट आता है ही श्योर टू अपील डैश द जजमेंट सिंस इट वाज अनफेवरेबल टू हिम. अगेन ये वाला इज अ अनकॉमन preposition. बहुत बार यूज करने में नहीं आता, स्पेशली इन डेली लाइफ. ये रेयरली कोई यूज करता होगा. कि तो ही श्योर टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेंस्ट बेसिकली मीनिंग तो समझा, यू आर अपोजिंग इट. तो ये अपील को वो अपोज कर रहा है सिंस इट वॉज अनफेवरेबल टू हिम. द पैसेंजर कंप्लेन टू द स्टेशन मास्टर डैश द कूली. क्या हो सकता है इसमें? अबाउट द कूली नहीं, इसका भी आंसर इज अगेंस्ट द कूली. उसने कंप्लेन की अगेंस्ट द कूली. ठीक है, ही वॉज अपोजिंग वॉट एवर द कूली वॉज डूइंग रॉन्ग. तो इसके लिए अगेंस्ट इज द आंसर. नेक्स्ट आता है केम डैश जॉब अपॉर्चुनिटी इन द न्यूज़पेपर. इसका आंसर इज अक्रॉस. ठीक है, दिस इज अगेन कंपैरिजन वाला, हम लोग नेक्स्ट वाले देखेंगे तो पता चलेगा. केम अक्रॉस मीन्स लक. ठीक है, जो भी चीज हुई वो लक से हुई. नेक्स्ट वाला देखते हैं. वाइल एक्सप्लोरिंग द लाइब्रेरी आई केम डैश अ हिडन डायरी. इसका आंसर इज अपॉन. केम अपॉन मीन्स डिस्कवर. कोई चीज छुपी हुई थी एंड उसको डिस्कवर किया, तो उस टाइम हम लोग केम अपॉन यूज करेंगे. तो लाइब्रेरी एक्सप्लोर कर रहा था, वहां पे मुझे एक हिडन डायरी छुपी हुई मिली. राइट, तो इसके लिए यहाँ पे मैं डिस्कवर किया उसको, इसके लिए आई यूज केम अपॉन. एंड यहाँ पे केम अक्रॉस क्योंकि मुझे बाय लक एक जॉब अपॉर्चुनिटी न्यूज़पेपर में मिल गई. ही डील्स डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. विथ नहीं, यहाँ पे इन. इट मीन्स कि वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेचता है वरना उसको खरीदता है. वो बेसिकली उसका बिजनेस है. तो ही डील्स इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ही इज डेस्टिन्ड डैश द बार. यहाँ पे बार का मीनिंग क्या है?
लॉ जब करते हैं तो आफ्टर दैट यू हैव टू पास द बार एग्जाम, उसको बार बोलते हैं, ठीक है. तो इफ यू हैव सीन एनी फेमस लॉयर टीवी सीरीज और मूवी, तो वहाँ पे ये वर्ड 100% यूज हुआ होगा. तो इफ यू हैव सीन समथिंग लाइक सूट्स, तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट द बार इज. तो ही इज डेस्टिन्ड फॉर द बार. आई डिफर डैश यू ऑन दिस मैटर. अगेन इसका क्या होगा, विथ, कि एक पर्सन से मैं डिफर कर रहा हूँ. माई ब्रदर एक्सेल्स मी डैश म्यूजिक, इसका क्या हो सकता है, माई ब्रदर इज बेटर देन मी एट म्यूजिक. ये मीनिंग हो रहा है सेंटेंस का, बट यहाँ पे एट नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा, क्योंकि इन द मैटर्स ऑफ म्यूजिक माई ब्रदर एक्सेल्स मी. आई एक्सचेंज अ पेंसिल डैश माई कजिन डैश अ पेन. यहाँ पे दो प्रपोजिशन है, एग्जाम में ऐसे नहीं आ सकता, बट इट मेक्स सेंस टू पुट देम टुगेदर, इसके लिए मैंने डाला. तो ये एक्सचेंज का बेसिकली बता रहा है. तो वेन एवर यू आर एक्सचेंजिंग विथ समवन, ठीक है, यू आर ऑलवेज एक्सचेंजिंग विथ समवन. अगर किसी चीज को एक्सचेंज कर रहे हो तब वो हो जाता है फॉर. तो आई एक्सचेंज अ पेंसिल विथ माई कजिन फॉर अ पेन. ये तुम्हारा पूरा सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट आता है ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री डैश जर्म्स. अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब ज्यादा था. दिस इज फ्री फ्रॉम जर्म्स ओनली. वेन एवर यू से फ्री फ्रॉम जर्म्स या फिर फ्री फ्रॉम समथिंग, इट मीन्स कि कोई चीज जो हार्मफुल है वो उसमें नहीं है, ठीक है. तो इट मीन्स एब्सेंस ऑफ समथिंग हार्मफुल. अभी नेक्स्ट वाला देखो, द सैंपल्स आर फ्री डैश कॉस्ट. ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब नहीं सुना होगा. तो यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ बोल रहे हैं, यहाँ पे फ्री फ्रॉम क्यों बोल रहे हैं. फ्री ऑफ मीन्स एब्सेंस ऑफ समथिंग जो यूजुअली वहां पे रहता है. एब्सेंस ऑफ समथिंग यूजुअली प्रेजेंट. Okay, let's come to number 45. The maths was washed dash. Many people face a lot of difficulty when it comes to these prepositions that are at the end of the sentence. क्योंकि उनको जो clues मिलते हैं from the rest of the sentence that is after the preposition, वो उनके पास नहीं रहता. For this तुम्हें honestly सिर्फ practice ही करना है. There is no specific trick to this. You will have to get familiar with phrasal verbs a lot. And also always rely on your past experience. So ये वाला is an excellent example of that, इसके लिए I brought it up. तो maths was washed dash. ये वाला sentence अगर तुमने क्रिकेट कभी भी देखा है ना, you must know of this sentence. and इसका आंसर क्या है. आंसर इज द मैच वॉज वॉश्ड आउट. ये फ्रेजल वर्ब है. अगर तुम प्रेपोजिशन वाइज सोचे जाओगे ना, जस्ट इफ यू टेक द सिंटैक्स एंड उनके हिसाब से सोचने जाओगे इनका मीनिंग क्या है, इट मे नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस सिंस ये फ्रेजल वर्ब है. इसके लिए यू हैव टू रिलाई ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस टू. आई डू हैव अ टिप जो मैंने आज तक किसी और को रेकमेंड करते हुए नहीं देखा है. एन अनसीन टिप, एज आई ऑलवेज प्रॉमिस इन माई क्रैश कोर्स सीरीज, देर इज एन अनसीन टिप फॉर prepositions दैट कैन हेल्प यू, स्पेशली अगर तुम्हें आंसर्स नहीं आ रहे. ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जाम, वेरी स्मॉल ट्रिक दैट यू कैन डू, जो मैंने आज तक किसी को रेकमेंड करते हुए नहीं देखा. तो स्टिक अराउंड टिल द एंड एंड मैं वो ट्रिक तब शेयर करूंगा. बट राइट नाउ लेट्स सॉल्व दीज. नेक्स्ट इज ही इज ग्रीडी डैश मनी. वेरी सिंपल, ही इज ग्रीडी फॉर मनी. किसी चीज के लिए ग्रीडी है वो, तो दैट इज मनी. ही वॉज लेड डैश विथ फीवर. ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है कि ही वॉज लेड अप विथ फीवर. लोग लिखते हैं लेट डाउन. लेट डाउन मतलब लेटा दिया फीवर ने, ठीक है, इट मेक्स सेंस. बट यहाँ पे लेड अप इज एन इडियम ऑल्सो. ही वॉज लेड अप विथ फीवर. ही वॉज लेड अप विथ सम अदर डिजीज. ही वॉज लेड अप विथ सम इंजरी. ये बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है इन बोर्ड्स, तो प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस वन. आई विल बोल्ड दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ही वॉज लेड अप विथ फीवर. नेक्स्ट इज द मदर गेव डैश द कंसिस्टेंट डिमांड्स ऑफ अ चाइल्ड. इसका इज गेव इन. तो बच्चे ने बहुत परेशान किया एंड फाइनली शी गेव इन. उन्हें सरेंडर कर दिया, हाँ भाई ठीक है, जो भी तुझे करना है कर ले. ऑलवेज गार्ड योर कैश बॉक्स डैश थीव्स. तो अगर कोई तुम्हारी चीजें चुराने की कोशिश कर रहा है, सॉरी दिस शुड बी गेव इन टू द कंसिस्टेंट डिमांड्स ऑफ अ चाइल्ड. ऑलवेज गार्ड योर कैश बॉक्स डैश थीव्स. इसमें अगर तुम्हारी कोई भी चीज कोई चुराने की कोशिश कर रहा है, तो दैट पर्सन इज ऑफकोर्स अगेंस्ट यू. दे आर योर अपोनेंट. सिंस दे आर योर अपोनेंट, तो तुम उनके अगेंस्ट हो, राइट. तो यहाँ पे अगेंस्ट, तो उनके अगेंस्ट गार्ड करो ताकि वो लोग चुरा नहीं सके. मोहन इज लाइंग वेरी इल डैश फीवर. फ्रॉम नहीं, लाइंग वेरी इल ऑफ फीवर. द थीफ मेड डैश विद द मनी बैग्स. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है. मैनी पीपल
get confused between made away and made off. They are very similar actually. बहुत cases में they are almost replaceable with each other. But इन दोनों के बीच में एक important distinction है. Made away specifically comes to two things जो हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है. The thief made dash with the money bags. इस केस में made away and made off are both right. Why? क्योंकि made away basically means steal, किसी चीज को चुराना, and made off मतलब hurry away. तो अगर किसी और चीज में वो सिर्फ hurry away कर रहा रहता कोई पर्सन, in that case तुम सिर्फ made off लिख सकते हो, not made away. But since यहाँ पे वो चोरी करके भाग रहा है, in this case away and off both are fine. Okay, तो I'll just write away / off. Now when it comes to the next one, the villain tried to make dash with the hero. इसका आंसर is make away. क्योंकि make away as a phrasal verb means kill. So the villain tried to kill the hero. This is what it means. Make away with मतलब kill. So away is used for stealing and killing. And made off means just वो वहां से hurry away किया. That person basically वो वहां से भाग गया. ठीक है. नंबर 53 नाउ. ही इज लेम डैश वन लेग. ही इज लेम इन वन लेग. एक पैर उसका नहीं चलता. आई एम नॉट लायबल डैश द डेट्स इनकर्ड बाय माई ब्रदर. आई एम नॉट लायबल टू. बेसिकली अगर मेरे भाई ने कुछ उधार लेके रखा है, मैं नहीं भर रहा उसको. शी पुल्ड डैश अ टफ सिचुएशन. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग मिस्टेक करते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन. इसका आंसर इज थ्रू. Pull through basically means to go against the odds and become successful. तो उसने मतलब everything was pushing down on her, but उसने कुछ भी करके struggle करके she pulled through. That is what it means. Okay, next आता है it is natural dash man to err. यहाँ पे लोग लिखेंगे to या फिर off. इसका आंसर is for. It is natural for somebody to do something. ठीक है. He objects dash are going to the pizzos. He objects to. Object के साथ हमेशा to आता है. ठीक है. Let us partake. Again ये भी very important phrasal verb. Let us partake dash some refreshment before the event. तो जब partake means eating something. ठीक है. यहाँ पे क्या कर रहे हैं या फिर यहाँ पे drink कर रहे हैं ना. तो whenever you are having something at that time तुम partake use करते हो. Always the thing that comes here is off. So let us partake of some refreshment before the event. So partake of equals eating / drinking. Let us partake dash the marathon today. Partake also means participate. तो जब participation की बात हो रही रहती है, at that time it means partake in. तो partake in equals participation. वी ऑल प्रॉफिटेड डैशेस एडवाइस. ये भी वेरी सिंपल. ये वाले जो भी मैं सिंपल बोल रहा हूँ ना, दीज यू शुड नो कुछ भी करके. ठीक है. दिस इज दिस नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, बट ये भी बहुत कॉमन है, इसके लिए मैंने इनको इंक्लूड किया. वी ऑल प्रॉफिटेड फ्रॉम हिज एडवाइस. मूविंग ऑन. ही इज क्विक डैश अंडरस्टैंडिंग. इसका आंसर इज ही इज क्विक एट अंडरस्टैंडिंग. तो आई इंट्रोड्यूस यू. यहाँ पे भी हिज ब्रदर इज क्विक एट फिगर्स. ये दोनों क्या है? वेन एवर इट कम्स टू थिंग्स लाइक अ सब्जेक्ट, ठीक है, या फिर अ पर्टिकुलर स्किल, उसमें 99% ऑफ द टाइम यू गेट द preposition at. तो इफ आई एम सेइंग फॉर एग्जाम्पल ही इज वेरी गुड डैश जियोग्राफी, तो इज वेरी गुड एट जियोग्राफी. या फिर इफ आई से दैट ही इज एक्सीलेंट डैश साइकोलॉजी, तो इज एक्सीलेंट एट साइकोलॉजी. तो वेन एवर यू आर यूजिंग अ सब्जेक्ट एट दैट टाइम तुम्हें हमेशा एट यूज करना. ही हैज reconciled himself डैश his lot. And the two brothers were reconciled dash each other. ये दोनों again pairing वाले हो गए. तो reconciled whenever it comes to a thing, किसी चीज के साथ reconcile हो रहा है, at that time it means reconciled to. अगर किसी person के साथ reconcile हो रहे हो, at that time it becomes of course with. तो reconcile to equals object के साथ करना and reconcile with means with a person. ठीक है. मूविंग ऑन. शी एट लास्ट रिपेंटेड डैश हर मिस्टेक. रिपेंटेड मतलब उसने बेसिकली उसका पश्चाताप किया. शी एट लास्ट रिपेंटेड फॉर हर मिस्टेक. उसके लिए किया ना उसने, तो इसके लिए फॉर हर मिस्टेक.
ठीक है, तो नेक्स्ट वन वी हैव इज मोहन इज स्लो डैश स्पीच। इसका क्या है, इसका आंसर इज इन। ही इज स्लो इन स्पीकिंग बेसिकली, तो उसको ढंग से बोलना नहीं आता, तो मोहन इज स्लो इन स्पीच। ही इज स्लो डैश अरिथमेटिक, वी जस्ट डिड दिस। कोई भी सब्जेक्ट आता है तो ही इज वॉट एवर एट द सब्जेक्ट, तो ही स्लो एट अरिथमेटिक। वॉट आर यू थिंकिंग डैश, अगेन यहाँ पे थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ेगा टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट, दैट इज रॉन्ग, अबाउट नहीं आता यहाँ पे। अबाउट इज समथिंग जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे आंसर इज वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ, किस चीज के बारे में सोच रहे हो। यू लुक टायर्ड डैश, तो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे प्रपोजिशन की जरूरत ही नहीं, यू लुक टायर्ड, एब्सोल्युटली राइट, बट यहाँ पे ब्लैंक देके रखा तो मतलब प्रपोजिशन आएगा। इसका आंसर इज यू लुक टायर्ड आउट, तुम पूरे थके हुए दिख रहे हो। द सर्वेंट वॉज अ चीट दस वी टर्न्ड हिम आउट, उसको बेसिकली घर के बाहर निकाल दिया हमने। द प्लान्स फेल डैश ड्यू टू अ लैक ऑफ फंड्स, प्रॉबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस। एंड अगर तुमने पहले पास्ट में प्रपोजिशन सॉल्व किए हैं, यू नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस सेंटेंस इज। द प्लान्स फेल थ्रू ड्यू टू अ लैक ऑफ फंड्स। ठीक है, थ्रू क्यों, बेसिकली इमेजिन, जब भी मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ ना, आई ऑलवेज थिंक लाइक प्लान्स जब खड़ा करते हो तो यू, द प्लान इज स्ट्रक्चर्ड, द प्लान इज सिस्टमैटिक। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कि एक प्लान इज लाइक अ बिल्डिंग, ठीक है, बट वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो द बिल्डिंग फेल थ्रू, वैसा होता है ना, तो यहाँ पे भी द प्लान्स फेल थ्रू, वो ऊपर वहां पे टिक नहीं पाए इन इट्स स्ट्रक्चर। दैट इज वॉट आई इमेजिन, मैं सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए ताकि तुम रिमेंबर कर सको, दैट इज नॉट वॉट इट मीन्स एग्जैक्टली, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस फ्रेजल वर्ब बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ही सेज दैट ही कैन नॉट ट्रस्ट डैश मेमोरी, यहाँ पे द आंसर इज ट्रस्ट टू मेमोरी। इट मीन्स कि वो बेसिकली कोई चीज याद नहीं कर पा रहा, नॉट ये कि वो अपनी मेमोरी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। इसका मीनिंग है कि वो बेसिकली कोई चीज मेमोराइज नहीं कर पा रहा। ही वेंट डैश द प्लान वन लास्ट टाइम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ पे आंसर इज ओवर। वेन एवर यू से वेंट ओवर, इट मीन्स कि ऊपर से थोड़ा समराइज किया तुमने, ठीक है, या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ करना, या फिर व्हेन इट कम्स टू प्लान्स 99% ऑफ द टाइम यू से ओवर। ठीक है, व्हेन बेसिकली यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, उससे यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, गोइंग थ्रू समथिंग एंड गोइंग ओवर समथिंग बहुत डिफरेंट है। तो व्हेन यू गो ओवर समथिंग यू आर बेसिकली समराइजिंग इट इन अ वे। तो प्लान्स जस्ट वो लोग एंटर करने वाले थे वॉट एवर मिशन दैट दे हैव, तो एक बार लास्ट बार उनने रिवाइज करके वो लोग अंदर गए, तो वेंट ओवर इज बेसिकली लाइक अ समरी। ठीक है, या फिर नॉट इन डिटेल। तो वेंट थ्रू क्या होता है, जैसे यहाँ पे शी वेंट डैश द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ अ बुक लुकिंग फॉर एनी मिस्टेक, सिंस वो हर एक मिस्टेक ढूंढ रही थी कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या, तो वो प्रूफ रीड कर रही थी, तो दैट मीन्स कि वो पूरी बुक थरली पढ़ी होगी उसने। इन दिस केस द आंसर इज थ्रू। To went through, it means go in detail। ठीक है, मूविंग ऑन, प्रताप डिडंट यील्ड डैश अकबर, इसका आंसर है यील्ड टू। यील्ड टू बेसिकली सरेंडर होता है, तो उसने कभी भी उसके सामने यील्ड नहीं किया। नाउ कम्स डाइड वाले बहुत सारे देके रखे हैं, एंड दीज आर ऑल डिफरेंट, एंड तुम्हें इनके डिफरेंसेस मैं बताने वाला हूँ। तो ही डाइड ऑफ स्टारवेशन, तो व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक हंगर या फिर कोई टाइप की डिजीज, फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा, ये सारी चीजों में डाई ऑफ यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ही डाइड डैश किंग एंगस स्वॉर्ड, यहां पे आता है डाई बाय, तो ही डाइड बाय किंग एंगस स्वॉर्ड। डाइड बाय का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली ये तब यूज करते हैं व्हेन वी से वायलेंस, या फिर इस केस में जैसे मैंने स्वॉर्ड लिखा है, तो कोई चीज से वो मर रहा है ना, एट दैट टाइम हम लोग बाय करते हैं। नेक्स्ट आता है ही डाइड डैश अ डीप वुंड, ये तो बहुत सिंपल है, फ्रॉम अ डीप वुंड, डीप वुंड हो गया तो उसको इसके लिए मर गया। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डाई फ्रॉम वुंड के लिए ही यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ही डाइड डैश द बैटल ऑफ वाटरलू, इसका वेरी ऑब्वियसली इन द बैटल ऑफ वाटरलू। ही डाइड डैश हिज नेशन, ही डाइड फॉर हिज नेशन। आई एम फॉरेन दैट आइडिया, आई एम फॉरेन टू दैट आइडिया,
ठीक है, आई एम बेसिकली एलियन टू दैट आइडिया, मुझे नहीं पता वो आइडिया क्या है. Neha turned dash a new leaf after the incident. Neha turned over a new leaf after the incident. The soldiers laid dash their lives for their country, laid down their lives. Basically, उनने अपनी जान बिछा के रख दी for their country and ताकि उनको protect कर पाए. The book runs dash 67 pages. The book runs 267 pages, not 4. अगर तुम बोल रहे हो कि वो 67 पेजेस के लिए रन कर रहा है, दैट मीन्स कि वो 67 पेजेस के लिए भाग रहा है. अ बुक कैन नॉट रन. ठीक है, इट रन्स टू मीनिंग कि उसमें इतने सारे पेजेस हैं. बट वेन एवर यू से रन्स फॉर, इट मीन्स या तो फॉर एग्जाम्पल यू से द मूवी इज रनिंग फॉर 2 hours 30 minutes. ठीक है, वो उतना उसका लेंथ है मूवी का. या फिर वी कैन से द मैराथन रनर इज रनिंग फॉर द गोल्ड. ठीक है, तो कोई चीज के लिए भाग रहा है, तो ही इज नॉट रनिंग, द बुक कैन नॉट रन एंड इट इज डेफिनेटली नॉट रनिंग फॉर 67 पेजेस. नेक्स्ट आता है अगेन इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब. एंड एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ तुम्हें इन दोनों का डिस्टिंक्शन जानना है. ठीक है, आई हैव एन अपॉइंटमेंट डैश द डेंटिस्ट एंड आई हैव एन अपॉइंटमेंट डैश द डेंटिस्ट्स. ये जो अपोस्ट्रोफी एस आ जाता है ना, इससे बहुत डिफरेंस हो जाता है. तो व्हेन आई से दैट आई हैव एन अपॉइंटमेंट डैश द डेंटिस्ट, ये एक पर्सन के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, तो पर्सन के साथ ऑलवेज विथ. ठीक है, तो आई हैव एन अपॉइंटमेंट विथ द डेंटिस्ट. सेकेंड वाला सेंटेंस है आई हैव एन अपॉइंटमेंट डैश द डेंटिस्ट्स. ये एक प्लेस हो गई. ठीक है, जो भी डेंटिस्ट का ऑफिस है वहां पे मेरा अपॉइंटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा एट. तो आई हैव एन अपॉइंटमेंट एट द डेंटिस्ट. दे couldn't agree dash themselves, इसका आंसर इज amongst वरना among. दोनों आर एब्सोल्युटली राइट. amongst इज बेसिकली लाइक पुराने टाइम्स में यूज करते थे, दिस इज एन आर्केइक वर्ड फॉर among. ठीक है, ओल्डन टाइम्स में among को amongst बोलते थे. द इलेक्ट्रिशियन टुक डैश द रेफ्रिजरेटर, इसका आंसर इज अपार्ट. अपार्ट क्या होता है? बेसिकली अगर कोई चीज को तुम जो पार्ट बाय पार्ट जुड़ा हुआ रहता है एंड वो पार्ट जब अलग हो जाते हैं ना, दैट टाइम्स उसको अपार्ट बोलते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बोल रहे हो दैट द ड्रेस फेल अपार्ट, उसका मीनिंग है कि वो ड्रेस में जितने भी अलग अलग चीजें थे वो सब टूट के गिर गई. ओके, तो इसके लिए बहुत लोग, क्या आई हैव सीन दिस इन माई ओन क्लासेस, मेरे क्लासमेट्स, वी हैड अ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल द मैन फेल डैश. ठीक है, इट वॉज समथिंग लाइक दैट. तो द मैन फेल डैश, तो आंसर इज ऑफकोर्स डाउन. बट समबडी रोट द मैन फेल अपार्ट, इसका डायरेक्टली मीनिंग क्या है कि उसके सारे हाथ पैर सब उसके बॉडी से डिटैच होके गिर गए. आई हैव लिव्ड इन दिल्ली डैश 10 years. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. आई हैव लिव्ड इन दिल्ली डैश 10 years, यहाँ पे फॉर आएगा. ठीक है, तो आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, बट यहाँ पे वी हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2017. तो अगर कोई चीज़ का ड्यूरेशन अभी तक फिक्स नहीं है, एट दैट टाइम सिंस आता है, तो उस टाइम से लेके अभी तक वो हो गया 10 years, तो फॉर 10 years. बट मुंबई में सिंस 2017, तो मैं अभी फ्यूचर में भी रह रहा हूँ. ठीक है, फॉर 10 years मीन्स एटलीस्ट 10 years अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गए. सिंस 2017 एग्जैक्ट टाइम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा है. Okay, now I'm going to give you the tip that I promised, the unseen tip that no teacher I've seen has recommended yet, and बहुत सारे students भी ये tip use करना भूल जाते हैं when it is directly in front of them all this time. Let's say कि तुम्हें कोई preposition नहीं आ रहा, you have no idea कि तुम्हें वहाँ पे लिखना भी क्या है. तो often what happens is कि जो complex वाले prepositions रहते हैं ना, वो कभी कभी नहीं आते, राइट? तो उस टाइम क्या करना रहता है, जस्ट इन ऑर्डर टू रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ दीज, तुम ये जो ऑप्शंस है वो पढ़ो, क्योंकि यू नो दीज आर ऑल्सो प्रेपोजिशंस ऑलवेज. तो लेट्स से कि अगर तुम्हें कोई वाला नहीं आ रहा है, तो यू कैन गो थ्रू दीज ऑप्शंस एंड ट्राई अप्लाइंग देम. फॉर एग्जाम्पल तुम फोर्थ के बारे में भूल जा रहे हो, या फिर बाय के बारे में भूल जा रहे हो, या अवे के बारे में भूल जा रहे हो, तो यू कैन अप्लाई देम टू योर प्रपोजिशन सेंटेंसेस एंड देन वहाँ पे देख सकते हो कि ये फिट हो रहा है कि नहीं. लेट्स से कि तुम्हें थर्ड वाला नहीं आ रहा है यहाँ पे, द मिनिस्टर गेव डैश द प्राइजेस. तो सबसे पहले यू नो कि ओ डबल एफ ऑफ इज द रॉन्ग आंसर, तो वो एलिमिनेट कर दो माइंड में. देन तुम सोच रहे हो तुम्हें कोई आंसर नहीं आ रहा, तो यू गो थ्रू दी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल एंड यू स्पॉट द नेक्स्ट वन जो अवे है, एंड अवे इज द राइट आंसर फॉर दिस. तो बहुत बार नेक्स्ट वाला या फिर आगे जाके ना जो करेक्ट आंसर है वो दिया रहता है, सिंस देर आर नॉट मैनी प्रपोजिशंस. तो कितनी बार रिपीट कर देता, तो यू कैन जस्ट राइट दीज योर. ओके,
अनदर एग्जाम्पल इसी वाले में, ही रैन डैश प्रॉब्लम्स वाइल ट्राइंग टू फिक्स द कंप्यूटर, तो इनटू है इसका आंसर एंड नेक्स्ट वाला भी इनटू लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पे यू कैन गो थ्रू बोर्ड पेपर्स टू जिसमें ये है, बहुत सारी जगहों पे ये वाला पैटर्न मैंने नोटिस किया है, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू यू, ताकि you can also use this to your own advantage. Okay, and that was it for all the prepositions that we have in this specific document. मेरे पास इससे भी बहुत सारे ज़्यादा documents हैं which have even more difficult prepositions. If you would like to see them, solve them, leave a comment down below. I'll only make them if there is enough interest. ठीक है, क्योंकि many people prefer solving prepositions on their own. तो I'd rather not waste the time recording those videos, जबकि मैं दूसरे कोई सीरीज कर सकता हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू स्टार्ट विद सोशियोलॉजी एंड कंप्यूटर की सीरीज। ओनली इफ यू वांट टू सी दोज क्वेश्चंस जो इनसे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, देन ओनली कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हें वो देखना है। वरना यू हैव दिस 90 prepositions, यू विल हैव देम इन द गूगल ड्राइव, जाके वहाँ से देख लो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, या फिर इफ़ यू थिंक कि यहाँ पे और कोई आंसर आ सकता है, या फिर आई हैव मेड अ मिस्टेक, प्लीज ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट्स। आईड लव टू करेक्ट माई सेल्फ अगर कोई मिस्टेक है तो, बट मोस्टली आई हैव ट्राइड टू चेक द आंसर्स बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अगर एक दो छूट गए तो आई एम कम्प्लीटली सॉरी, बट आई डोंट थिंक ऐसा है। ओके, तो आई होप दिस वीडियो वॉज एटलीस्ट समवॉट हेल्पफुल, एंड इफ यू हैव योर एग्जाम्स टुमारो, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।